दोस्तों यूपीएसआई की वैकेंसीज़ बहुत जल्द निकलने वाली हैं। ये वैकेंसीज़ ऑलरेडी लेट हो चुके हैं क्योंकि इनको 2024 में ही आना था, लेकिन किसी कारण की वजह से ये आ नहीं पाई, लेकिन 2025 में ये श्योर शॉट निकलेंगी। तो दोस्तों मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो बेसिक हैं वो तो बच्चे कर ही लेते हैं, जिन क्वेश्चंस में फंसते हैं तो मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये 13 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चंस, मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिन क्वेश्चंस को बच्चे करने में काफ़ी दिक्कत महसूस कर रहे थे या फिर उन लोगों ने कर लिया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक आर्टिकल है जिसको 9,061 रुपये पे बेचने पर जितना लॉस होता है उतना 18,122 रुपये पे बेचने पर उससे 21% ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आइए, आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि एक आर्टिकल है जिसका कोई सीपी है और जिसमें आपसे कह रहा है कि उसको 9,061 रुपये में जितना बेचने पर उसको लॉस होता है उतना उसको 18,122 रुपये पे बेचने पर उससे 21% ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यानी कि 21% की वैल्यू क्या होती है, आप लोग बताइए खुद। 21% की वैल्यू हमारी होती है, ठीक है, इसमें आपसे क्या कह रहा है, 121/100, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि जितना उसको 9,061 रुपये पे बेचने पर लॉस हो रहा है उतना उसे 18,122 रुपये पे बेचने पर 21 जितना लॉस हुआ है, यानी मान लो 100 इसको लॉस हुआ है, ठीक है, इससे 100 तो प्रॉफिट हुआ ही है लेकिन उससे 21% ज़्यादा हुआ है, यानी कि 121 हुआ है, ठीक है। अब आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल और इसमें आपसे सीपी फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, यानी कि 100 और 121, यानी कि 221 रुपये का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये माइनस किए और आप जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 9061, ठीक है। तो आपसे फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, आपसे ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो यानी हमको इसकी इतने की वैल्यू पता चल जाए तो जो वैल्यू इसकी होगी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, हमको सीपी मिल जाएगा। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं। हमको फाइंड करना है 100, जो फाइंड करना होता है वो ऊपर रखते हैं और हमको जो दिया जाता है, यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस पता है। आप दूरी ले लो, डिफरेंस ले लो, आपको जो चीज़ पता हो। ये कितनी दी गई है, 221, ये हमको दी गई है। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है हमको 9061 रुपीज़, ठीक है। तो आप जब इसको काटेंगे तो ये हमारा 41 बार में कटेगा, यानी हमारा जो आंसर ये होगा 4100 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर नहीं मेरा है, ये मुझे पता चला है इसके बारे में, यानी कि इतनी यूनिट के बारे में पता चला है। इस यूनिट को जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें सीपी आ जाएगा, यानी कि सीपी बराबर 9061 और 4100 जब हम ऐड करेंगे इसको तो आएगा 161, 9 4 13, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी बेस्ट मेथड है, मुझको इतना सब लिखना पड़ा है, लेकिन आप लोग जब करेंगे तो आप लोग को काफ़ी चीज़ें मन में करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने ये लिखा है, तो आपको ये चीज़ें मन में करेंगे तो आपका ये आंसर बहुत जल्दी निकलेगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें आपसे कह रहा है, एक पर्सन, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इंग्लिश में पढ़ने की आदत हो जाए और आप जो आंसर्स दें वो काफ़ी जल्दी दें, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी आसानी रहती है। तो आइए, और अगर आप लोग को लगता है कि मुझे हिंदी में भी देना चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दूंगा एक क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है, एक पर्सन है जो कि साइकिल से हॉस्टल से साइकिल से जाता है 20 किलोमीटर की स्पीड पे और वो 17.5 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन अगर वो साइकिल की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वो 17.5 मिनट पे जल्दी पहुंच जाता है। तो आपसे क्या कह रहा है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है
जो कि हॉस्टल और कॉलेज के बीच की होनी चाहिए। तो ठीक है, ये देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग काफ़ी इसके इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन आपको मैं सिंपल और बेसिक और बहुत आराम से अच्छा मेथड बताता हूँ। आप लोग इसको लिख भी लीजिए, इसको आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट डाल लेना, ठीक है। आपसे इसमें क्या कह रहा है, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर S1, ठीक है, जो आपको पहली स्पीड दे रखी है, इंटू S2, ठीक है, इंटू T1 प्लस T2, यानी इसमें टाइम के बारे में दिया गया है, और अपॉन S2 माइनस S1। ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपका अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, और इसमें डायरेक्ट आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या होगा। इसमें आपको स्पीड पहली कितनी दे रखी है 20, ठीक है, दूसरी कितनी दे रखी है 24, ठीक है। इसमें इंटू कह रहा है, आपसे टाइम कितना दिया गया है। अच्छा, टाइम को दिमाग में रखिएगा, ये आपको मिनट में दिया गया है, तो आपको इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए 17.5 प्लस 17.5 इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 60, क्योंकि हमको घंटे में इसको लेना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन 4, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 0 से 0 काट दिया, ठीक है, और इससे 4 बार में काट दिया, इससे ये काट दिया, ठीक है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें सीधा सीधा आ जाएगा 70, क्योंकि 35 दूनी 70, यानी कि 70 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और था जो कि हमारा मेंसुरेशन से आया था, जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर पूछ रहा है। इसमें आपको रेडियस दे रखी है और आपसे पाई की वैल्यू बता रखी है, जो कि सबको पता होती है 3.14 या 22/7। इसमें आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, लेकिन काफ़ी बच्चे इसे भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला ये बच्चे भूल गए थे। तो आपको मैं बता दूं, टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला था ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, इसमें क्या था, देखिए 2πr² प्लस πr² या 3πr²। आपको क्या करना है, इसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला रखना है और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 3.14 इंटू आपसे रेडियस कितनी दी गई 26 इंटू 26, तो इसमें आपका 3.14 ऐसे रख दिया, और आपसे 3 का मल्टीप्लाई बोला है, और इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 676, ठीक है। ओवरऑल आप जब इसका सॉल्विंग करेंगे तो इसका आंसर आपका कुछ 6367.92 आएगा। तो दोस्तों, मेरा मकसद इसको कराने का नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ आपको एक बार ये इसका फॉर्मूला याद कराने का था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपसे कह रहा है द 2 डिजिट नंबर आर इन द रेशियो ऑफ, अच्छा ठीक है, एक नंबर है द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, हाँ एक नंबर है जो कि 2 डिजिट का है, जिसमें जो नंबर्स का रेशियो है वो 3:4 है, ठीक है, एंड द ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ, अच्छा, और उन दोनों के जब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को जब हम चेंज करते हैं तो उनका जो क्या कहते हैं रेसिप्रोकल मतलब चीज़ें जो होती हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो 18 होता है, ठीक है। आपको मैं करके दिखाता हूँ सीधा सीधा। इसमें आपसे कहा गया है 2 नंबर हैं, एक नंबर है जिनके अंकों का डिजिट मतलब रेशियो 3x रेशियो 4x है, ठीक है। अब ये 1s प्लेस पे होगा, ये 10s प्लेस पे होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 10s प्लेस पे होगा तो यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा, और 1 से होगा तो यहाँ पे 1 से होगा, ठीक है। जिन बच्चों को इसमें डाउट है तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए 43 है, तो यहाँ पे जो 4 है ये 10 इंटू 4 कर देंगे, और प्लस 1 इंटू 3 कर देंगे, तो यानी ये 40 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 43 सॉरी, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे ये क्यों आया। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 30x, ठीक है, प्लस 4x, इट मीन्स
ये हो जाएगा 34x, ठीक है। और आपसे उसी की अगली लाइन क्या कही गई है, जब हम लोग इसकी यानी कि ये और ये जब इंटरचेंज कर देते हैं यानी कि 4x, तो आइए यहाँ पे दूसरा देखते हैं इनने क्या कही है लाइन, यानी कि 4x रेशियो 3x बोला गया, यानी कि 10 इंटू 4x प्लस 1 इंटू 3x। इसकी जब हम सॉल्विंग करेंगे तो यानी 40x प्लस 3x, इसका मतलब 43x, ठीक है। ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। अब आपसे कहा गया है इनका डिफरेंस जो है, यानी कि 43x माइनस 34x का जो डिफरेंस है वो आपसे कहा गया है कि 18 है। और आप जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हमारा कितना आएगा 9x, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं 9 हो जाएगा, तो 9 को जब हम यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 2। और आपसे क्या कह रहा है फाइंड द नंबर, और आपसे ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं ओरिजिनल नंबर यहाँ पे रख देंगे हम लोग ओरिजिनल नंबर। तो आइए देखिए यहाँ पे आपसे जो कहा गया है ओरिजिनल नंबर रखने के लिए, तो यहाँ पे आपसे कहा गया है ओरिजिनल नंबर के लिए, तो यानी हम लोग रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ये है हमारी 10 3x प्लस 1 4x, x की वैल्यू रख देंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे सीधा 6, 2 इधर रखा, 3 2 जा 6 और इधर 60 प्लस 4 2 जा 8 यानी कि 8, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा 68। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे पास आया था जीपी की तरफ से, एपी जीपी एचपी, ये जिसने पढ़ रखी है उसको ठीक है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखी है तो उसको ये क्वेश्चंस काफ़ी टफ लगते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले देखने में काफ़ी ज़्यादा कठिन लगते हैं, जो कि कुछ बच्चों को लगते भी हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है। लेकिन आपको हम बताएं, अगर कभी नहीं आ रहा है आपको फॉर्मूले, तो इस क्वेश्चन को अप्लाई करने का आपको रामबाण क्या है। देखिए पढ़िए, इसमें आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म इन अ जीपी गिवन फर्स्ट टर्म इज़ 15 एंड कॉमन रेशियो इज़ 4। आपको पहली चीज़ मैं बता दूं कि जो फॉर्मूले पे रखी जाती हैं चीज़ें वो a बराबर होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म, r का मतलब होता है कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉमन रेशियो, ठीक है। और l का मतलब होता है लास्ट टर्म, या इसको हम लोग एक तरीके से और लिखते हैं लास्ट टर्म, या ARn-1, या हम लोग इसको ये लिखते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताएं इसमें, जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा था, अच्छा रेशियो आप कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 4 8, ठीक है, ये ऐसे दिए होंगे, तो यानी कि हमको सेकंड टर्म अपॉन ये करना है, तो यानी कि हमारा रेशियो जो होगा वो 2 हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करनी होती है, ऐसी सीरीज़ दी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से होती हैं सीरीज़, जैसे कि ये 16 है तो 16 अपॉन 8 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, हाँ जो कि मैं बता रहा था आपसे डायरेक्ट, तो इसमें आपको क्या करना है, आपसे कह रहा है 4 टर्म के लिए, तो खैर इसमें निकालने का क्या रहता है, फर्स्ट टर्म बराबर a, सेकेंड टर्म बराबर यहाँ पे हो जाएगा AR⁴, थर्ड बराबर हो जाएगा AR⁴, और फोर्थ हमारा हो जाएगा AR⁴ हमारी 3, यानी जो टर्म होता है उसमें R की एक पावर कम होती है। तो आपसे ये क्या कर रहा है, अच्छा आप निकाल सकते हैं, खैर इसमें आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे, लंबा पड़ेगा, लेकिन आप जितना फ्रीली इसको करेंगे उतना आराम से ही होगा। मान लीजिए ए आपको दिया गया इसमें 15, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपसे बोल रहा है 15, अब आपसे क्या कह रहा है R1, यानी कि 15 इंटू 4 हो जाएगा तो वो 60 हो जाएगा। ऐसे करते करते आपको सारे टर्म्स निकालने हैं, ये 240 हो जाएगा और यहाँ पे ये 960 हो जाएगा, और जब आप इनको ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1275। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली निकाल दें तो देखिए आप जानते हैं कि 4 का रेशियो होता है, डिफरेंस होता है, यानी कि ये 15 है तो 4 से कर देंगे इंटू 4, 15 4 जा 60, दिमाग में रखना है क्योंकि 4 टर्म की बात कर रहा है, 6 4 जा, ठीक है 24। आपको अगर इसका करना है तो इसमें इंटू 4 कर दो, ये आ जाएगा, और सबको ऐड कर देते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है।
तो चलिए दोस्तों, आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझको सही लगे थे यूपीएसआई के लिए, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा दें, जिससे कि आपका स्कोर और बूस्ट हो। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।